स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। 11th क्लास के पिछले वीडियो में हमने आपको टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। टाइप ऑफ सेट्स में हम लोग सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और डिसजॉइंट सेट्स इसके बारे में हम लोग देखे थे। उसी में हमें बताया था लास्ट में कि आगे के क्लास में हम लोग सबसेट जो पढ़ेंगे वो रियल नंबर का सबसेट पढ़ेंगे जो इंटरवल्स होता है। तो वही इंटरवल्स बनता है रियल नंबर का सबसेट। वास्तविक संख्या का जो उपसमुच होगा वही अंतराल बनता है। किस टाइप से अंतराल बनता है, कितने अंतराल बनते, कौन कौन अंतराल होता है, ये सब इस वीडियो में क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हो गया आपको इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। यहाँ जो आर है, आर तो पहले भी सेट के नोटेशन बताए थे कि आपको जो कैपिटल आर है वो रियल नंबर के सेट को डिनोट करता है। यानी ये किसका सबसेट पूछ रहा है, तो आर का, वास्तविक संख्या का जो उपसमुच है आर, उसका जो उपसमुच बनेगा वह क्या होता है, अंतराल होता है। तो सबसे पहले अंतराल समझ गए क्या होता है अंतराल। इंटरवल क्या होगा, तो किसी भी वास्तविक संख्या का जो उपसमुच होता है उसी उपसमुच को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवल्स कहते हैं। वास्तविक संख्या के उपसमुच को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। यानी किसी भी रियल नंबर का वास्तविक संख्या का जो इंटरवल जो सबसेट होगा, उपसमुच होगा, वही क्या कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा। तो ये तो डिफाइंड हो गया। अब ये अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग अंतराल को बांटते हैं। तो मुख्यतः अंतराल 4 टाइप का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो उसमें से पहला प्रकार है क्लोज्ड इंटरवल। हिंदी में इसको कहते हैं बंद अंतराल भी कहते हैं, समवर्त अंतराल भी कहते हैं। समवर्त अंतराल, बंद अंतराल क्या हुआ, क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्या होता है कि यदि मान लेते हैं कि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि ए छोटा हो किससे, बी से, तो वहां पे क्या होगा, ए छोटा होगा किससे, बी से। तो हम लोग इस अंतराल को जो संकेत में लिखते हैं वह संकेत में लिखने का तरीका हो गया, बड़ी ब्रैकेट जैसे लिखते हैं, उस बड़ी ब्रैकेट में ए बी लिखते हैं। तो ये हो गया उसका सिंबल, संकेत हो गया। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उसको सूचित करते हैं। और ए और बी दोनों ही वास्तविक संख्या, लेकिन ए छोटा है किससे, बी से, यानी ए छोटा हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो क्लोज इंटरवल है, समवर्त अंतराल है या बद्ध अंतराल है, उसको संकेत में हम लोग ए टू बी लिखते हैं, इसमें बड़ी ब्रैकेट में। अब ये तो लिख दिए, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा तो वो समझ लीजिए। इसका मीनिंग होता है ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, लेकिन उसमें ए और बी दोनों क्या होगा, शामिल होगा। तो इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स between A and B where A and B both are included तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये इंटरवल्स ए और बी का जो है क्लोज्ड में, उसका क्या अर्थ हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का सभी रियल नंबर होगा उसमें, वेयर ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड, जहां ए और बी दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। यानी ए और बी दोनों को साथ लेके जो बीच के सभी नंबर का जो अंतराल बनेगा, उपसमुच बनेगा, वही उपसमुच क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको तो ये भाषा में लिखे। अब इसको हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सेट बुल्डर हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वेयर क्या हो गया, जहां ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, जहां एक्स जो है ए से बड़ा बराबर बी के बराबर उससे छोटा है। तो ये हो गया आपको क्लोज इंटरवल का। तो इसको हम लोग ऐसे भाषा में समझिए कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या हो जहां ए छोटा हो किससे, बी से, तो क्लोज इंटरवल को, बंद अंतराल को हम लोग इस संकेत से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यहाँ बड़ी ब्रैकेट में ए बी लिखेंगे।
जो छोटी संख्या उसको पहले, जो बड़ी संख्या है वो बाद में लिखाएगा। चाहिए तो हम ए भी लिए ना, अगर 2 3 का रहेगा तो 2 छोटा है तो पहले 2 लिखाएगा तब 3 लिखाएगा। 5 10 है तो पहले 5 छोटा है तो पहले 5 लिखाएगा, उसके बाद 10 लिखाएगा। ये अंतराल का रूल हो गया। तो ये संकेत ये हो गया। अब इस संकेत का अर्थ क्या हुआ, तो वही चीज है कि ए टू बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, जो निम्न रूप में परिभाषित होता है। क्या परिभाषित है, तो यहाँ पे ए टू बी क्लोज इंटरवल का मीनिंग हो गया कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड, यानी ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, जहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, शामिल है। उसको कह सकते हैं दोनों उसमें क्या है, इंक्लूड है। सब दोनों उसमें क्या हो गया, दोनों को लेके वो क्या हुआ, सेट बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं, जिसको सेट बुल्डर फॉर्म में संकेत में हम लोग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी से लिखते हैं। यानी ए इक्वल टू का मतलब होगा ए के बराबर, ए से बड़ा, बी के बराबर उससे छोटा। यानी इस सेट में यह भी एक सेट हो गया। कौन सा सेट है, सबसेट है, किसका, वास्तविक संख्या का। तो ये उस सेट का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये उसका हो गया सेट बुल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे ये ए और बी का अर्थ हो गया कि इसमें ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या इंक्लूड है, लेकिन उसमें ए और बी दोनों भी क्या है, शामिल है। यानी जो दोनों का लिमिट आ रहा है, ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, निम्न सीमा और उस सीमा, वह दोनों का दोनों इस सेट में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो यह समझिए कि अंतराल का ये रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये अंतराल का क्या हो गया, सेट बुल्डर फॉर्म। ऐसे समानता इसको लोग अंतराल रूप कहते हैं, इसको कहते हैं उसका समुच्चय निर्माण रूप। तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो, कोई ए लेस देन बी हो, तो क्लोज इंटरवल को, बंद अंतराल को इस संकेत में लिख दीजिएगा। इससे सूचित करते हैं जो निम्न रूप में परिभाषित होता है। ये लिखने के बाद लिखिएगा ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समूह जिसमें ए और बी दोनों शामिल है, वो इसका मीनिंग हो गया, जिसका सेट बुल्डर फॉर्म निम्न है, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर, जहां x क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, x का मान a के बराबर बड़ा, b के बराबर उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो पहला हो गया क्लोज इंटरवल, ये समझ गए। अब इसमें हम लोग संख्या रेखा पर भी इसको डिनोट करते हैं। इसी चीज को अगर संख्या रेखा पे डिनोट करें तो उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लिख देंगे संख्या रेखा पर इसे निम्न रूप में सूचित करते हैं ए बी दे दिए, क्योंकि ए छोटा है बी से, तो ए लेफ्ट साइड में होगा, बी उसके ए के राइट साइड में बी होगा, बी के लेफ्ट साइड में क्या होगा, ए होगा, क्योंकि छोटा बड़ा समझ रहे हैं, लेफ्ट साइड में छोटा होता है, राइट साइड में बड़ा लिखाता है, ए और बी हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों में क्या कर रहा है, दोनों के बीच की वास्तविक संख्या, इसमें जितना भी इसमें वास्तविक संख्या होगा वो सब इसमें आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी कह रहा है कि जिसमें ए और बी दोनों ही शामिल है, इसलिए ए पे और बी पे एक छोटा सा सर्कल बना के उसको डार्क कर देना है। इसका मीनिंग हो गया इसमें ए और बी दोनों क्या हो गया, शामिल हो गया। यानी ए से, यानी ए भी उसमें इंक्लूड हो गया, ए से कहां तक, बी तक, अब बी तक में बी भी शामिल हो गया, बीच की सभी संख्या तो आ ही जाएगा, ए और बी दोनों उसमें क्या होगा, शामिल हो जाएगा। ये संख्या रेखा पे हो गया क्लोज इंटरवल का नोटेशन। अब ये पहला हो गया। अब देखते हैं सेकेंड, ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल, हिंदी में इसको कहते हैं, इसका खुला अंतराल भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ भी वही मानेंगे, अभी उपसमुच्चय होगा किसका, वास्तविक संख्या का। तो इसमें मान लेते हैं, माना कि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए लेस देन क्या होगा, बी, यहाँ भी ए और बी से क्या है, छोटा है। और तो ओपन इंटरवल को संकेत में हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी, यानी ये छोटी ब्रैकेट जो होता है उसके रूप में हम लोग डिनोट करते हैं, या इसी चीज को जो बड़ी ब्रैकेट का था उसका उल्टा मुंह, अपोजिट साइड में मुंह घुमा देंगे, ये भी ओपन इंटरवल को क्या करते हैं, डिनोट करता है। तो ये हो गया, यदि ए और बी तो वास्तविक संख्या है जहां ए लेस देन बी होगा, तो ओपन इंटरवल को संकेत में इस ब्रैकेट में, या इसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, जो निम्न रूप में परिभाषित होता है। डेफिनेशन लिख सकते हैं, निम्न रूप में परिभाषित होता है। उसमें हम लोग ये अगर लिख दें, इसका क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो यहाँ भी था, इससे पहले वाला क्लोज्ड में भी वही आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है,
ये तो कह रहा है ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या का समूह तो होगा ही, साथ साथ एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ए और बी के बीच के सभी संख्या का उपसमुच्चय होगा, लेकिन ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, लेकिन उसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा, उसमें दोनों शामिल नहीं होगा। यानी उसमें क्या था, ए और बी दोनों शामिल था, साथ साथ बीच की सभी संख्याएं शामिल था, लेकिन इसमें क्या रहा, सिर्फ बीच की सभी संख्या शामिल होगा, उसमें ए और बी दोनों शामिल नहीं होगा। तो यही ओपन इंटरवल हुआ। इसको हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में लिखे, ये अंतराल रूप हो गया। तो सेट बुल्डर फॉर्म जो होगा वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो है ही, एक्स भी रियल नंबर है क्योंकि ए और बी भी तो रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। इसका अर्थ हो गया कि एक्स का मान ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, कहीं भी इसमें ए और बी शामिल नहीं होगा। तो ये अंतराल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको विविध अंतराल भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं ओपन इंटरवल का, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो, ए लेस देन बी हो, तो ओपन इंटरवल को छोटी ब्रैकेट ए बी देके इसमें सूचित करते हैं या इसमें सूचित करते हैं, जो निम्न रूप में डिफाइंड होता है। ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, जहां ए और बी दोनों एक साथ इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ एंड के से अलावे अच्छा होगा वेयर कर दीजिए, वेयर ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, जहां ए और बी दोनों एक क्या हो, सब दोनों क्या हो, इंक्लूडेड ना हो, यानी शामिल नहीं हो। इसको हम लोग कह सकते हैं ये दोनों अपवर्जित हो। ठीक है, अगर दोनों अपवर्जित मतलब दोनों बाहर हो तो ये क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। अब इसको संकेत में हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यानी यहाँ जो एक्स होगा वास्तविक संख्या वो हमेशा ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। अब इसी को अगर संख्या रेखा पे हम लोग डिनोट करेंगे तो लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को संख्या रेखा पर निम्न रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया। अब जानते हैं कि ए छोटा है बी से, क्योंकि शुरू में ही माने ए छोटा है बी से। ए लेफ्ट साइड में होगा, बी राइट साइड में होगा। अब यहाँ कह रहा है ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच जितना भी वास्तविक संख्या है उसी लाइन पे होगा, वो सब इसका सेट का अवयव होगा, लेकिन एलिमेंट्स होगा। लेकिन क्या होगा, इसमें बोथ आर का नॉट इंक्लूड, यानी ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है। तो बस छोटा सा सर्कल बना के छोड़ देंगे, इसको डार्क नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि छोटा सा सर्कल है जिसमें शामिल नहीं है। अगर ये डार्क हो जाता है इसका मतलब वो क्लोज्ड हो जाएगा, यानी वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हो गया ओपन इंटरवल का डिनोटेशन, किस पे, संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे। इसको लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को, इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल यानी क्या होगा, वो खुला बंद अंतराल। इसी का हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं राइट हाफ क्लोज इंटरवल। राइट हाफ क्लोज मतलब दाएं तरफ से आधा बंद है। राइट हाफ मतलब हो गया दाएं तरफ से क्लोज्ड है, यानी दाएं तरफ से, क्योंकि इधर क्या है, दाएं तरफ क्लोज्ड है। तो यहाँ पे हम इसको राइट हाफ क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं, यानी बाएं तरफ से आधा क्या है वो खुला हुआ है। तो यहाँ दोनों मिला हुआ, इसी को हम लोग शॉर्ट में हम लोग ओपन क्लोज भी कह सकते हैं, या और भी दूसरा नाम बोल सकते हैं राइट हाफ क्लोज इंटरवल या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो इसका हिंदी में भी लिखना है तो लिख सकते हैं इसको क्या है, खुला बंद अंतराल कहिए, या कह सकते हैं बाएं तरफ से अर्ध खुला अंतराल या दाएं तरफ से अर्ध बंद अंतराल, दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें जो नाम से ही लग रहा है कि जिसका मतलब राइट हाफ जो है, यानी दाएं तरफ से जो वो आधा बंद है, तो बाएं तरफ से आधा क्या होगा, खुला हुआ होगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे, इसका डेफिनेशन देंगे कि माना कि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए लेस देन क्या है, बी है, ए लेस देन बी है। तब इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे वो डिनोट किस टाइप से करेंगे, इसमें क्या है, जब भी कह रहा राइट में आधा बंद है तो इधर से ये बंद हो जाएगा बी साइड से, ए साइड से क्या होगा, ओपन होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि ए लेस देन बी हो, तो ओपन क्लोज इंटरवल या राइट हाफ क्लोज इंटरवल या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल को संकेत में ये लिखेंगे, लेफ्ट साइड से ओपन, राइट साइड से क्लोज। और
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओपन का तो ये भी सिंबल होता है, तो ये देखिए ये दे देंगे, ये भी सिंबल हो गया। दोनों सिंबल से लिख सकते हैं, ये दोनों ओपन क्लोज को कहिए, राइट हाफ क्लोज कहिए या लेफ्ट हाफ ओपन कहिए, दोनों का एक सिंबल हो गया। इससे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब ये इंटरवल है क्या, इस इंटरवल को निम्न रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया उसका इंटरवल्स फॉर्म या कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म। ये क्या, इसमें क्या कह रहा है, ये नाम से ही लग रहा है कि राइट हाफ क्लोज, यानी बाएं तरफ से जो है वहां पे वो क्लोज्ड है, यानी वो उसमें शामिल हो जाएगा, और जो लेफ्ट हाफ में जो ओपन है यानी वो शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय हो जाएगा ये। वेयर, जहां अब दोनों में क्या है, पहला जो देखे तो इसमें दोनों शामिल था, दूसरा में दोनों शामिल नहीं था, इसमें एक शामिल हो गया, एक शामिल नहीं हुआ, तो वही लिख देंगे वेयर ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी वेयर, जहाँ ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज एन इंक्लूडेड, यानी ए शामिल नहीं है, बी क्या है उसमें शामिल है। या ये भी कह सकते हैं हिंदी में इसको कि ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें ए क्या है शामिल है, बी शामिल नहीं है, या ए क्या है अपवर्जित है, बी क्या है सम्मिलित है। तो ये भी कह सकते हैं। ये हो गया। अब इसको हम लोग जो लिखेंगे सेट बुल्डर फॉर्म में, वो क्या लिखेंगे, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर हो जाएगा, यानी एक्स एक वास्तविक संख्या है। वेयर, जहां आप जान रहे हैं कि जब ये दिया हुआ वास्तविक संख्या ए और बी के बीच के लिए ही कह रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये इंटरवल ये भी बता रहा कि उसमें ए शामिल नहीं है लेकिन बी तो शामिल है, तो जैसे बी शामिल है तो वहां पर यहाँ इक्वल टू भी लग जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि एक्स एक वास्तविक संख्या ऐसा है जिसमें ए से वो बड़ा है, बी के बराबर उससे क्या है वो छोटा है। ये हो गया। इसी को हम लोग संख्या रेखा पे भी डिनोट करेंगे, नंबर लाइन पे। ये इन्फिनिटिव हो गया, ये माइनस इन्फिनिटिव हुआ, ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। अब इसके बीच की सभी वास्तविक संख्या है तो बीच के लाइन को तो डार्क करेंगे ही। अब उसमें ये दोनों जो सर्कल बनेगा, ये और ये, उसमें ये कह रहा है ए शामिल नहीं है, अब बी शामिल है, तो बी वाले सर्कल को क्या करना है, डार्क कर देना है। ये डार्क जैसे ही होगा इसका मतलब है इसके बीच की सभी वास्तविक संख्या तो आएगा, बी शामिल हो जाएगा जबकि ए शामिल नहीं होगा। तो यही था आपको ओपन क्लोज इंटरवल। इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो, ए लेस देन बी हो, तो इसको संकेत में दोनों में से कोई सिंबल लिखिए, दोनों ही सही है, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, जो निम्न रूप में परिभाषित होता है। ये लिख देना है। यहाँ लिखना है कि ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें ए शामिल नहीं है और बी क्या है शामिल है, यानी लेफ्ट साइड जो होगा वो शामिल नहीं है, राइट साइड का जो पद है वो क्या उसमें शामिल हो जाएगा। संख्या रेखा पर या सेट बुल्डर फॉर्म इसको निम्न रूप में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी एक्स का मान ए से बड़ा होगा, बी के बराबर भी होगा और उससे छोटा होगा। संख्या रेखा पे भी समझ गए कि दोनों लाइन के बीच जो है ए और बी के बीच का तो पूरा लाइन डार्क होगा क्योंकि सभी बिंदु इसमें आएगा, सभी रियल नंबर इसमें आएगा, लेकिन बी इसमें शामिल हो रहा है इसलिए बी वाले छोटे सर्किल को डार्क करना है और ए वाले को डार्क नहीं करना। तो ये था थर्ड नंबर। अब देखते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर क्या है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन यानी बंद खुला अंतराल, यानी बाएं तरफ से बंद होगा, दाएं तरफ से क्या होगा खुला होगा। इसी कारण इसको हम लोग दूसरे नाम में ये भी कह सकते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल या लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेफ्ट साइड से क्लोज है, राइट साइड से क्या है ओपन है। तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं बंद खुला अंतराल, या बोल सकते हैं कि बाएं तरफ से अर्ध खुला अंतराल, बाएं तरफ से अर्ध बंद अंतराल, या दाएं तरफ से अर्ध खुला अंतराल। ये हो गया। अब इसके लिखने के लिए भी यही चीज है कि माना कि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए लेस देन क्या होगा बी, तो इस अंतराल को हम लोग संकेत में क्या लिखेंगे, ए बी तो देंगे ही, सिर्फ ये देखना है कि राइट साइड से
क्या है ओपन है तो ये ओपन हो जाएगा, लेफ्ट साइड से क्लोज बंद है तो इसको बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देंगे ओपन का हम लोग ऐसे भी नहीं देते, उल्टा मुंह घुमा देंगे ये, तो ये भी हो गया हमको ओपन, ये क्लोज ओपन इंटरवल का सिंबल, संकेत में इससे सूचित करेंगे। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पे जो होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड से क्लोज है, अब लेफ्ट साइड से ओपन है, इसका अर्थ हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी वेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, ए लेफ्ट साइड में इंक्लूड है, मतलब शामिल हो रहा है, तो ए इज एंड इंक्लूडेड, अब बी इज नॉट इंक्लूडेड, जबकि ए उसमें शामिल है, बी उसमें शामिल नहीं है। उसी चीज को लिखेंगे कि ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समूह जिसमें ए शामिल है बी शामिल नहीं है, या ए सम्मिलित है बी सम्मिलित नहीं है। अब उसी को हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स लेस देन बी, यानी ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या आएगा जिसमें ए शामिल हो जाएगा बी शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि ए से बड़ा बराबर होगा और बी से क्या होगा छोटा होगा, वही सब एक्स का मान इस अंतराल में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लिए। अब इसी को अगर हम लोग संख्या रेखा पे लिखे तो संख्या रेखा पे लिखने के लिए ये इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये जान रहे हैं कि लेफ्ट और राइट होगा, ए लेफ्ट में बी राइट में, इसके बीच की सभी वास्तविक संख्या कह रहा है तो लाइन तो डार्क होगा ही, और ये दोनों सर्कल जो बनाएंगे उसमें ये कह रहा है कि लेफ्ट में क्या है ए क्लोज्ड है, यानी वहां पे शामिल हो जाएगा, तो इसको सर्कल को डार्क कर देंगे, ये क्या रहेगा ओपन रहेगा और सर्कल को डार्क नहीं करना। तो ये हो गया आपको क्लोज्ड ओपन इंटरवल का, इसका भी डेफिनेशन अब लिखना है तो एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे लिखना है। कि माना कि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए लेस देन बी हो गया, तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल या राइट हाफ ओपन इंटरवल या लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल को संकेत में लिखते हैं, इससे दे देंगे जो निम्न रूप में परिभाषित होता है, ये दे देना है। अब इसके बाद लिखना है कि ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समूह जिसमें ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, या ए सम्मिलित है बी सम्मिलित नहीं है। सेट बुल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या होगा बी, यानी एक्स का मान ए के बराबर बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा, तो वही सब इसका क्या होगा अब यह इस किस में आएगा इस इंटरवल में आएगा, इसलिए हो गया क्लोज ओपन इंटरवल का। अब इसी को हम लोग संख्या रेखा पे इस टाइप से लिख देंगे, यानी इस चारों अंतराल में हम क्या देखते हैं कॉमन चीज कि ए और बी के बीच की जो संख्या रेखा है, यानी ए और बी के बीच की जो आएगा सभी रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर ए और बी के बीच का वो सब में आएगा, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, ओपन हो या क्लोज ओपन हो या ओपन क्लोज हो, सब में इसके बीच की संख्या, इसके बीच की सभी संख्या आएगा, यानी उसके बीच का सभी लाइन को पूरे लाइन को क्या करना डार्क कर देना। सिर्फ अंतर क्या होगा, यदि दोनों ए और बी शामिल होगा दोनों सर्किल को डार्क करना है, यदि एक साइड से दोनों को डार्क नहीं करना तो ओपन हो जाएगा, उसमें अगर लेफ्ट साइड से डार्क राइट साइड से ओपन हो गया तो वो क्या होगा क्लोज ओपन हो गया, यदि वो लेफ्ट साइड ओपन होगा राइट साइड क्लोज हो गया तो वो ओपन क्लोज हो जाएगा। तो यही चार अंतराल था, इसी चार अंतराल पे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन होंगे, वो अंतराल में दिया रहेगा तो उसको इस रूप में लिखना है, अगर इस रूप में दिया हुआ तो इसको अंतराल में लिखना है, इसको ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसको हम लोग ध्यान रखने के लिए सिर्फ क्लोज और ओपन का सिंबल देखते हैं, जिस साइड से अगर दोनों साइड से क्लोज है तो वहां पे इक्वल टू लग जाएगा, दोनों में लेस देन तो होगा ही, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, लेकिन दोनों में क्या इक्वल टू लगेगा। अगर दोनों ओपन का है तो दोनों में इक्वल टू नहीं लगेगा, लेकिन अगर जिस साइड क्लोज है उधर इक्वल टू लगा देंगे, जिस साइड ओपन है उधर इक्वल टू नहीं लगाएंगे। बस यही सिंबल संकेत याद रखना है, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है इससे बन जाएगा। तो यही था आप रियल नंबर के सबसेट के रूप में अंतराल कैसे बनता है, कितना अंतराल होता है, आज इसके बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग आगे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.3 होगा, 1.3 के क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आऊँगा, इसलिए वीडियो देखना मत भूलिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बोले जो कि 11th का क्लास अभी स्टार्ट नहीं किए हैं उनको जुड़ने के लिए बोले, उनको जोड़े इस वीडियो क्लास में, और पाई मास्टर ट्यूटोरियल क्लास में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत के साथ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड डे।